नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और रुख बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे। सबसे पहले यूपी के रण में उतरेंगे उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज। 25 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक गोरखपुर जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ वो कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के 70 नेता चुनाव प्रचार के लिए यूपी में मौजूद होंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत भी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार हरीश रावत की तरफ से किया जा रहा है। दोनों राजनीतिक दलों के नेता कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, मतदान हुए। और लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, क्योंकि 7 चरणों के में मतदान यहाँ पर होना था और 4 चरणों में मतदान हो चुका है। और जो बाकी के बचे हुए फेसेज है, भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है, लगातार उसके लिए चुनाव प्रचार कर रही है। लोगों के बीच जाकर रैलियां की जा रही है, जन संबोधन लगातार जारी है और वोटों से अपील की जा रही है। लोगों से लगातार वोटों की अपील की जा रही है। और इसी कड़ी में आप देखिए, उत्तराखंड के जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, वो भी अब यूपी के रण में उतर चुके हैं। यानी कि प्रचार प्रसार उनकी तरफ से अब किया जाएगा बाकी फेसेस के लिए। और इसी का सिलसिले में अगर बात करें कांग्रेस की, तो देखिए हरीश रावत लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी, जो उत्तराखंड के दिग्गज हैं, वो भी अब उनकी मौजूदगी भी अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। 25 फरवरी की बात की जाए तो 25 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश में और चुनाव प्रचार उनके द्वारा किया जाएगा। कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड के 70 नेता चुनाव प्रचार में यूपी में मौजूद हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील लगातार की जा रही है हरीश रावत द्वारा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकी के जो फेसेस बचे हुए हैं, जो चरण बचे हुए हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। 25 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक गोरखपुर पहुंचेंगे। वहां पर जनसभाएं की जाएंगी। कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा होगी और चुनाव प्रचार किया जाएगा उनके द्वारा। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानकारी चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में अभी कई फेजेस के चुनाव बाकी हैं, क्योंकि 4 फेजेस के मतदान हो चुके हैं। 5वां अगर चरण की बात करें तो 27 फरवरी को होना है और बाकी चरणों में भी मतदान होगा। उनके लिए अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो अब उत्तराखंड में भी दोनों पार्टियों के बड़े चेहरे, उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। जानकारी इसको लेकर, क्योंकि हरीश रावत तो लगातार उनको हम देख ही रहे हैं चुनाव प्रचार में, अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता वहां पर पहुंचेंगे। जानकारी इसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 70 से अधिक नेता इस समय यूपी में मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कल गोरखपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि तमाम नेताओं को बीजेपी ने पहले ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। और उस चुनाव खत्म होने के बाद से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो विभिन्न विधानसभाओं में जा करके यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और बीजेपी की ओर से हर चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। उनके लिए कई विधानसभाएं चिन्हित किए जाते हैं, जहां पर वो जा करके चुनाव प्रचार करते हैं। वहां पर वो भ्रमण करते हैं और वहां की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत की हैं, जिसको बीजेपी अपने प्रचार के अभियान प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। और अब ये अधिकारी उत्तराखंड से जल्द रिलीव होंगे और केंद्र में जाकर के अपनी सेवाएं देंगे, क्योंकि 1997 बैच के IAS अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु हैं और पहले भी वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए थे और अपनी सेवाएं दी थी विभिन्न जगहों पर जाकर के। और एक बार फिर से अब यहाँ से वो रिलीव होने वाले हैं और केंद्र में जाकर के अपनी सेवाएं देंगे। इसी तरह से 1999 बैच के अधिकारी हैं IAS अमित सिंह नेगी, और इनको भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिली है।
दोनों अधिकारी अपने अपने कार्य में माहिर माने जाते हैं। कई विषम परिस्थितियों में इन्होंने कर्मचारियों के साथ बैठकें की हैं, कर्मचारी संगठनों के साथ इन्होंने तमाम तरह की बातचीत की है। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर इन्होंने त्वरित एक्शन लिए हैं और एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में दोनों अधिकारी जाने जाते हैं। अमित सिंह नेगी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पिछले दिनों निभा रहे थे। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन में भी अमित सिंह नेगी काफी माहिर माने जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई बार कर्मचारी संगठनों ने मानदेय को लेकर के और वेतन बढ़ोतरी को लेकर के आंदोलन किए हैं और उन आंदोलनों के दौरान अमित सिंह नेगी ने काफी महती और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी वजह से उनको कर्मचारी संगठनों में उनकी जो पहुंच है और उनको जो कर्मचारी संगठन के लोग ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो कर्मचारियों की बात लगातार सुनते रहे हैं और तमाम जगहों पर विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने काम किया है। 2013 की आपदा के बाद भी वो लगातार जुटे रहे और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने उत्तराखंड में काफी अच्छे कार्य किए हैं और अच्छे अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। इसी तरह से आर.के. सुधांशु भी एक अच्छे और तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जिनके लिए एक मील का आगे पत्थर भी साबित हुआ है उत्तराखंड में उनके जो फैसले हुए हैं। और इसके साथ साथ राजधानी देहरादून का जो स्ट्रक्चर है, जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के दौरान भी उनकी जो योग्यता साबित हुई है। उन्होंने इसके लिए भी तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेकर के सभी लोग उनकी वाहवाही करते रहे। तो कुल मिलाकर के जो दोनों अधिकारी हैं ये अब वर्तमान में जो उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं तो 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और केंद्र सरकार में इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और ये दोनों अधिकारी जब वहां पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेंगे तो एक बार फिर से उनको उत्तराखंड के लिए केंद्र से रिलीज किया जाएगा और आकर के ये उत्तराखंड में फिर से अपनी सेवाएं देंगे। जी चलिए ठीक है अजय, बन रही है हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।